जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने सबसेट का कंसेप्ट बताया था कि व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सबसेट। तो थोड़ा उसको एक बार और हम क्लियर करना है सबसेट क्या है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेट थ्योरी की दुनिया में। और देखने में आता है कि जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं वो सबसेट में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उस चीज़ का थोड़ा यहाँ मैं कायदे से पोस्टमार्टम कर दूँ कि सबसेट क्या है, कैसे हम उसका एप्लीकेशंस करेंगे। यहाँ डिफिनीशंस तो ऑलरेडी है ही है, बट उस डिफिनीशंस की आत्मा क्या है उसके बारे में थोड़ा मैं यहाँ बात कर लूँ। सबसेट जैसे ऑलरेडी डिफाइंड किया जा चुका है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने बात की थी सबसेट पे। ए कोई सेट है, बी बी द अनदर सेट, ए इज सबसेट ऑफ बी, हमारा ये सिंबल होता था। कब हम कहते थे कि ये सबसेट ऑफ बी, ये बात वहाँ थी कि इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी, और मैं इसको ऐसे लैंग्वेज यूज करूँगा, ईच एलिमेंट ऑफ ए और ए इज कंटेन्ड इन बी। मीनिंग ए इज कंटेन्ड इन बी का मतलब ये है कि ए के जितने सारे एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स हमारे बी में कंटेंड करते हैं। तो हम लोग ए सबसेट ऑफ बी लिखते थे। अच्छा, बी के एलिमेंट कैसे हैं यहाँ बात नहीं है, यहाँ जो बात सिंपली ये है बस कि ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेंट करने चाहिए, कि बी के बारे में कुछ नहीं कहा है। बट हम यहाँ एक थोड़ा इस पे सबसेट पे एक अपनी आइडिया यहाँ रख लूँ जिसका यूज होना है काफ़ी। वो ये है कि जब ए सबसेट ऑफ बी हम लिखें तो लिसनर प्लीज़ इस चीज़ को ये नोट कर लें, क्योंकि जो निर्णय होगा जब भी कोई क्वेश्चंस में तो हम सबसेट ऑफ बी का यही कंसेप्ट वहाँ रखेंगे। इसकी मीनिंग ये होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी। इट में बी, इसके बाद क्या है, इट में बी all elements of B contained in A। ये बात है इसकी पूरी, ए सबसेट ऑफ बी की मीनिंग। ये पूरा हमारा जो है ब्रॉड कंसेप्ट यही है सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी जब लिखते हैं तो उसका पहला तो मीनिंग है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी, कि ये के सारे एलिमेंट बी में होंगे। बट इट मे बी, ये वर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट मे बी, ये ऐसा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी कंटेन्ड इन ए, ये बात हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस कंसेप्ट को हम एग्जाम्पल्स में पिरो दें तो एग्जाम्पल्स का यहाँ मतलब ये होगा कि अगर मैं ए कोई एक सेट ले लूँ 1 2 3 4 और मुझे ये बात करनी हो कि ये सबसेट ऑफ बी, तो मुझे बी कैसा लेना पड़ेगा भाई, बी हम जो भी सेट बनाएंगे ए के सारे एलिमेंट वहाँ होने चाहिए। तो 1 2 3 4 कोई ऐसे भी लिख सकता है, और बी कोई ऐसे भी लिख सकता है 1 2 3 4 एंड 10 एस दिस। ए के सारे एलिमेंट बी में है, बस मेरी इतनी ही बात है, तो सबसेट ऑफ बी मेरा हो गया दिस। लेकिन यहाँ संभावना बची हुई है कि बी के सारे एलिमेंट में हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। दिस, ये कंसेप्ट है, दिस इज द सबसेट ऑफ। जैसे ये सबसेट ऑफ बी मुझे लिखना है तो बी सेट क्या क्या हो सकता है, इसकी जो डिफिनीशन है उसको मैंने एग्जांपल में यहाँ पिरो दिया है। ये बी भी हो सकता है, तब भी ये सबसेट ऑफ बी है, ये बी ऐसा भी हो सकता है। कहने की मीनिंग हमारी क्या है कि ये जो सबसेट ऑफ जो कंसेप्ट है, यहाँ जो ये जो सिंबल इक्वल टाइप का कुछ यूज किया गया है इसके नीचे, उसकी मीनिंग ये है कि ये इज इक्वल टू बी भी हो सकता है। तो सबसेट के कंसेप्ट में ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, ये तो मस्ट है। अच्छा, बी के एलिमेंट ए में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब इसके बाद ये आता है प्रॉपर सबसेट का एक कंसेप्ट, यहीं से निकल के आता है। वो कंसेप्ट ये है, उस बात को मैं यहाँ लिख दूँ बिना इसको मिटाए हुए, तो लिसनर को और बात भी क्लियर हो जाएगी कि इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इज इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये बात होती है। एंड
it is denoted by a सबसेट ऑफ B, और उस सबसेट को हम लोग जो है वो प्रॉपर सबसेट यहाँ बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट की मीनिंग ये है कि A के सारे एलिमेंट B में होंगे बट किसी भी कंडीशंस में B के सारे एलिमेंट A में नहीं होंगे, मीनिंग A नॉट इज इक्वल टू B होगा। तो हम लोग यहाँ ये सिंबल यूज करते हैं, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अच्छा, कभी कभी ये भी सिंबल यूज किया जाता है, सम ऑथर्स ऐसे भी सिंबल यूज कर लेते हैं, बट मेरा जो ये स्टैंडर्ड जो चल रहा है उसमें ये सिंबल्स की ही भरमार है, हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं यही। हम तो हम भी यहाँ यही यूज करेंगे, इसी सिंबल को यहाँ यूज करेंगे, जो स्कूल स्तर की हमारी बात है। मुझे उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। सबसेट की मीनिंग ये है कि ए के तो सारे एलिमेंट बी में है ही है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बी के सारे एलिमेंट ए में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो ये सबसेट का कंसेप्ट है। प्रॉपर सबसेट का क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी में तो होंगे लेकिन किसी भी कंडीशंस में बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं हो सकते हैं, तो उसको हम लोग एक नया नाम यहाँ देते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो मुझे उम्मीद है कि जो प्रॉपर सबसेट का जो कंसेप्ट है और जो सबसेट का कंसेप्ट है, लिसनर को बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, शायद कोई डाउट नहीं रहा होगा। हमने एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं, वो एग्जाम्पल खुद अपने भी बना सकते हैं, सबसेट का बना लें और प्रॉपर सबसेट का बना लें। तो मीनिंग अगर यहाँ मैं देखूँ इस बात को, इस कंडीशंस को, यहाँ अगर मुझे ये बात लिखनी हो तो मैं यहाँ ये बात लिख सकता हूँ कि ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में है बट बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। यहाँ मैं ये नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अब जहाँ प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देगा, जहाँ संभावना बनी रहेगी, वहाँ मैं ये सिंबल यूज करूँगा कि ये के सारे एलिमेंट बी में हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि बी के सारे एलिमेंट ए में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो जब संभावना होगी तो ये सिंबल यूज करते हैं, और जब किसी भी कंडीशंस में नहीं होगी तो हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो ये थोड़ा प्रॉपर सबसेट और सबसेट का हमारा कंसेप्ट रहा है। इसके बाद इसमें कुछ और चीज़ मैं थोड़ा यहाँ टेक्निकल, जो सेट थ्योरी की थोड़ी जो टेक्निकलिटी है उसकी थोड़ी मैं यहाँ बात कर दूँ, ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि लिसनर्स वहाँ भी बड़े कन्फ्यूजन्स में रहते हैं। जो बिगिनर स्टूडेंट है उनके सामने बड़ी प्रॉब्लम ऐसी आती है, तो उस प्रॉब्लम को मैं यहाँ थोड़ा शार्ट आउट कर दूँ। शार्ट आउट मैं ये अब यहाँ करने जा रहा हूँ कि सिम्बल्स की बात है यहाँ थोड़ा। जैसे मैंने एक सेट ए ले लिया और इस सेट में कोई एलिमेंट भर दिया, कोई भी भर दें, चलिए 5 भर दिया, 6 भर दिया, 10 भर दिया। अब हम ये नहीं लिखेंगे कि 5 इज सबसेट ऑफ ए और 5 इज, ये सिंबल मैं यूज नहीं करने वाला हूँ। वाई, हम क्यों ये सिंबल यूज नहीं करेंगे? क्योंकि हमने जो बात की थी एक बिलोंग्स टू का, एक जो ये बिलोंग्स टू था और ये जो सबसेट की जो बात है, ये जो मेरे जो सिंबल्स हैं बिलोंग्स टू और सबसेट, बिलोंग्स टू की मीनिंग ये होती है कि एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है, और सबसेट की मीनिंग होती है वहाँ एलिमेंट्स की बात नहीं है, वहाँ सेट की बात है। अगर एक सेट दूसरे सेट में कंटेंट करता है तो सबसेट का कंसेप्ट चलता है, वो प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, और सबसेट की बात यह नहीं है। एलिमेंट और जब सेट की बात चलेगी तो ये सिंबल यूज होगा, और जब दो सेटों की बात चलेगी तो सबसेट का कंसेप्ट होगा। मतलब ये होगा कि 5 सबसेट ऑफ ए नहीं लिखा जा सकता है, सेट थ्योरी की दुनिया में निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है, एब्सर्ड है। क्या लिखेंगे? 5 इज द एलिमेंट ऑफ द सेट ए, तो 5 बिलोंग्स ए लिखी जाएगी। अच्छा, लेकिन मैं अगर ऐसे कर देता तो डेफिनेटली अभी एक मेरा एक सेट हो जाता कोई, क्योंकि हमने बताया था सेट लिखने की जो परिपाटी है, जो मेथड है, तरीका है, उसको करली ब्रैकेट बना के क्लोज कर देते हैं, बस हो गया, वो मेरा सेट बन गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो मैं ये बात अब लिख सकता हूँ 5, ये जो सेट हुआ कंटेंट इन ए, ये बात मेरी हो जाएगी। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं लिख सकता हूँ, ये बात लिसनर थोड़ा ध्यान दे देंगे यहाँ कि बिलोंग्स और जो है सबसेट का कंसेप्ट क्या है। बिलोंग्स की मीनिंग जब एलिमेंट की बात आएगी तो वहाँ मैं बिलोंग्स यूज करूँगा, लेकिन जब सेट की बात आएगी तो वहाँ सबसेट का कंसेप्ट चलेगा, वहाँ बिलोंग्स कंसेप्ट नहीं चलता है। तो लिसनर्स इस चीज़ को ध्यान देंगे यहाँ कि सिंबल, क्योंकि सेट थ्योरी में सिंबल्स बड़े मायने रखते हैं, ये जो टर्मोलॉजी है सिंबल्स की, जो अपनी दुनिया है, इनका ध्यान रहना चाहिए। बिलोंग्स टू का क्या मतलब है, सबसेट का क्या मतलब है, कैसे यूज होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस ये बात क्लियर हो गई होगी। अब जैसे एक यहाँ एनदर सेट की बात आती है तो उसको भी थोड़ा यहाँ कर लिया जाए। ये सेट है
नाम है उसका यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, थोड़ी बात करना। यूनिवर्स का मतलब तो पूरा ब्रह्मांड ही होता है, तो ऐसा कुछ यहाँ मिलता जुलता नाम है यहाँ भी। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कुछ सेट दिए हुए हैं, इफ़ यू आर गिवन ए कंसिडरेशन सेट्स, सम सेट्स दिए हुए हैं, तो एक आप ऐसा सेट खोज के निकाल लीजिए जो सारे सेट उस सेट में कंटेंट कर जाएं। तो जिस सेट में कंटेंट करेंगे उसी को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। कहने का मतलब ये है, तो चुटकी बजा करके बात फिनिश हो जाएगी कि हम जैसे ले लें एक सेट कोई ले लें 1 2 3 ले लिया, बी कोई सेट ले लें 2 3 4 5 ले लें, और एक सेट मैंने ले लिया एक्स वाई जेड, ये ले लिया हमने, 3 सेट से ले लिया। अब यूनिवर्सल जो सेट होगा वो क्या होगा, वो ऐसा सेट होगा जो गिवन सेट के सारे एलिमेंटों को अपने पास कंटेंट करता है। मीनिंग कि वह सेट जो गिवन सेट है सबसे बड़ा होगा, मतलब ये सेट उसमें कंटेंट कर जाए, बी सेट उसमें कंटेंट कर जाए, सी सेट कंटेंट कर जाए, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं यूनिवर्सल सेट का, वो कैपिटल यू लेटर से लिखते हैं। कैपिटल तो लिखेंगे क्योंकि मुझे सेट लिखना है, और यूनिवर्सल का जो यू जो वर्ड है पहला वो यूज किया जाता है। तो अब यूनिवर्सल अगर सेट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, हाउ कैन यू मेक, क्या करना है, ए बी और सी के जितने एलिमेंट्स सब उठा के इसमें भर दिए जाएँ। तो 1 2 3 4 5 एक्स वाई जेड एस, दिस इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी। अच्छा, ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, कोई स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता है भाई कि सारे एलिमेंट उतार लें इसमें 1 2 3 4 5 एक्स वाई जेड 10 यहाँ लिख दे, एस ये भी है। हमें बात क्या कहनी है, डिफिनीशन की कंसेप्ट क्या है, सिंपली सी कंसेप्ट ये है कि जितने सेट दिए हुए हैं सेट के सारे एलिमेंट उस सेट में समाहित हो जाने चाहिए। बस समाहित अगर हो जाएंगे तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट। जैसे ए बी सी, ये मेरे 3 सेट्स हैं, ये जो सेट्स हैं इसमें कंटेंट कर जाते हैं, इसमें भी कंटेंट कर जाते हैं, तो मेरे दोनों यूनिवर्सल सेट। इसको भी कोई यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट लिख सकता है, कोई इसको भी लिख सकता है, वो जो चाहे वो लिख सकता है। इससे कोई बड़ा सेट बना देगा तो भी इनका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो कहने की हमारी मीनिंग ये है कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो पहली बात ये होगी कि सेट गिवन होगा, सेट दिया जाएगा, उस सेट को देखते ही मुझे यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। कैसे यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, जितने सेट दिए हुए हैं एक ऐसा सेट खोज लीजिए कि उससे सारे एलिमेंट आ जाए, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। अब जैसे एक अनदर एग्जाम्पल ले लें, एक सेट ए मैं ले रहा हूँ, इसमें एलिमेंट 1 कर दे रहा हूँ, और एक सेट मैं ले रहा हूँ इसमें 0 2 लिख दे रहा हूँ। अब कोई यूनिवर्सल सेट आपसे पूछ रहा है बनाने के लिए, तो कैसे यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट में क्या करेंगे कि जितने भी सेट गिवन हैं उनके सारे एलिमेंट उसमें भर दीजिए, बस वो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। उस गिवन सेट्स के लिए वो यूनिवर्सल सेट की तरह वर्क करेगा, ये हो जाएगा। अच्छा, कोई स्टूडेंट चाहे तो कहेगा कि नहीं सर मैं ये बनाऊंगा 1 0 2, तो बना लो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी यूनिवर्सल सेट है, दिस इज आल्सो यूनिवर्सल सेट। बट अगर मैं ये देख रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ सी लिख दूँ, तो अब ए बी सी की दुनिया के लिए मेरा यूनिवर्सल सेट जो होगा ये हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट इस पर डिपेंड करता है कि सेट कैसे दिए गए हैं। तो सेट जो भी दिए जाए, जितने भी दिए जाएँ, एक ऐसा सेट का निर्माण किया जा सकता है। ऑलवेज देयर एग्जिस्ट ए सेट विच इज़ द सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स। तो अगर चुटकी बजाते वक्त हम डिफिनीशंस की यहाँ बात कर दें तो क्या डिफिनीशन हो जाएगी भाई कि इफ़ यू आर गिवन सेट्स then we have always a set which contains all given sets. So this set is known as the what, universal set, and this is the denoted by u. तो ये तो बात सीधी सी हो गई डिफिनीशन, इसमें कुछ बहुत बड़ा कुछ कहना नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान देनी है कि यूनिवर्सल सेट भी है हमारा। वो यूनिवर्सल सेट क्या है, बट जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो अगेन जो है यूनिवर्सल सेट की वहाँ मैं कायदे से डिडक्शंस करूँगा, एनालिसिस करूँगा, क्योंकि वहाँ भी यूनिवर्सल सेट की बात थोड़ी आएगी। और वो लेक्चर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जो मैं नंबर सिस्टम्स की मैं बात करूँगा। बेसिकली जो IIT की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो मैथमेटिक्स एक्चुअल में सीख रहे हैं, वैसे उनको सेट थ्योरी वैसे भी बहुत डिटेल्स में पढ़नी चाहिए, क्योंकि सेट थ्योरी ही एक ऐसी मैथमेटिक्स है जो स्टूडेंट्स के माइंड की टॉनिक की तरह वर्क करती है। और कोई भी मैथमेटिक्स की ब्रांच एज ए माइंड टॉनिक नहीं है, अलजेब्रा को माइंड टॉनिक भी कहा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा बी सीरियस होकर के अध्ययन स्टडी करनी चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट मुझे उम्मीद है कि सबको बात समझ में आ गई होगी।
अब हम कुछ रिज़ल्ट पे आते हैं, सम रिज़ल्ट, और वो रिज़ल्ट्स जो हैं बड़े मार्केबल रिज़ल्ट्स हैं वो। जैसे पहला हमारा रिज़ल्ट ये है कि ईच सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। मीनिंग ये है ईच सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। ये बात आई हुई है। मतलब यहाँ क्या है कि अगर कोई सेट गिवन है, कोई भी सेट है, तो हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो अगर हम सबसेट की डिफिनीशंस में चलें, क्योंकि हमने कहा भी था कि जब हम कोई भी फैसला करेंगे तो जो रिजल्ट है और जो डिफिनीशंस है उसी के बेस पे करेंगे। अब अगर कोई ये कहता है कि प्रूफ करिए कि ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? लेट कर लें, लेट ए बी एनी सेट, कोई भी सेट है ये। तो अब तो अगर मुझे सबसेट का कंसेप्ट देखना है, थोड़ा मैं यहाँ आ जाऊँ। ये सबसेट ऑफ बी का जो कंसेप्ट था वो क्या था भाई? व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ द सबसेट? सिंपली ये बात थी कि अगर इस सेट के सारे एलिमेंट किसी भी सेट में कंटेंड कर जाएं तो ये उसका जो है सबसेट कहा जाता है, और ये इसका सुपरसेट कहा जाता है। तो हमें तो बात यहाँ सबसेट की करनी है, और सबसेट का कंसेप्ट ये है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें कंटेंट करने चाहिए। अब तो नेचुरल सी बात है कि ये वर्ड मैं लिख सकता हूँ, बड़ा इजी वे में लिख सकता हूँ। ऑब्वियस है, ऑब्वियसली ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज व्हाट? कंटेंट इन ए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज कंटेंट इन ए, ये ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन ए, तो बात सीधी सी बात है। तो अगर ए का एलिमेंट ए में कंटेंट करता है तो बाय डिफिनीशन ऑफ सबसेट ए इज सबसेट ऑफ ए। बात तो हो गई मेरी। वैसे तो एक कॉमन सेंस मैथमेटिक की चीज़ है कि ए इज इक्वल टू ए होता है। ए के सारे एलिमेंट ए में होंगे और इस ए के सारे एलिमेंट ए में होंगे, ए इज इक्वल टू ए होता है। कॉमन सेंस मैथमेटिक्स है। कोई भी सेट बना लीजिए तो अपने आप के इक्वल तो होगा ही। तो मुझे इक्वल की बात यहाँ नहीं प्रूव करनी थी, बात सबसेट की प्रूव करनी थी, तो हो गया। ए के सारे एलिमेंट ए में है, दिस हेंस दिस इज प्रूफ। चुटकी बजाते ही प्रूफ हो गया। तो दिस इज ए रिजल्ट, एक रिजल्ट है ये। एक ही तो रिजल्ट की बात करना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो इम्पटी सेट होता है फाई इज ए सबसेट ऑफ ईच सेट। ये बात होती है कि फाई जो है वह हर सेट का सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, कौतूहल की बात नहीं है। ये कैसे हम प्रूफ करेंगे? तो कुछ चीज़ें मैथमेटिक्स में ऐसी होती हैं जो स्वयं सिद्ध होती हैं, और पहले एक धक्का थोड़ा वो कंट्रोवर्शियल लगता है, लेकिन जब उसको हम बड़ा डीप में जाते हैं तो कंट्रोवर्सी वहाँ नहीं रहती है। जैसे अभी यहाँ था, तो जब हमने इसको प्रूफ किया तो बात लगी कि नहीं दिस इज़ वेरी इजी, बट लिखने में तो बड़ा उटपटांग लग रहा था कि इस सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। होता ऑलरेडी है, अभी उन्होंने प्रूफ भी किया, और गाइस ने इसको ध्यान से अगर सीरियसली वॉच किया होगा तो बात 100% से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ देखना है फाई इज सबसेट ऑफ इस सेट। यहाँ हमने क्या लिखा? इस सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। चलते हैं बात फाई की आते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी सेट, ए बी एनी सेट। अच्छा, अब एनी सेट है तो यहाँ बात दो हो जाएगी, ज़रा देख लें सब लोग। अगर मैं सेट ए कोई भी कंसीडर किया हूँ तो अगेन यहाँ दो बात हो जाएगी, या तो ए फाई हो जाएगा और ए नॉट इज इक्वल टू फाई होगा। तीसरा मैं सेट तो लिख नहीं सकता हूँ। जैसे मैं फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में कोई एक सेट मैं क्रिएट करके नहीं लिख सकता हूँ, तो वैसे अगर कोई भी सेट अगर आप ये लिखते हैं या कोई भी सेट गिवन है तो फिर क्या आपके दिमाग में बात आएगी भाई कि ये फाई हो सकता है कि वो हम नल सेट लिख दें। अच्छा, अगर नल सेट नहीं लिखेंगे तो उसमें कुछ एलिमेंट लिखेंगे तो नॉट इज इक्वल टू फाई होगा। अगर ए बी एनी सेट है और ए इज इक्वल टू फाई हो गया
तो अभी हमने बात प्रूफ की है कि ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो फाई इज सबसेट ऑफ फाई, बात हो जाएगी। तो अगर ए फाई है तो बाय दैट डिफिनीशंस फाई इज सबसेट ऑफ ए, ये बात मेरी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर ए नॉट इज इक्वल टू फाई है, ये बात अगर आ जाए कि ए जो है फाई नहीं है, तब बात क्या होगी? सबसेट दिखाने का मतलब क्या होगा कि ईच एलिमेंट ऑफ फाई कंटेंड इन ए, यही तो सबसेट की डिफिनीशन है कि फाई के सारे एलिमेंट ए में कंटेंट कर जाएं। लेकिन बात यहाँ ये है कि तो फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो फाई में अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि फाई ए में कंटेंट नहीं करेगा। भाई कंट्रोवर्सी तब खड़ा होती जब फाई में कोई एलिमेंट होता जो ए में नहीं मिलता। अब फाई में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में नहीं मिल रहा है। लिसनर थोड़ा इस बात को, मेरी लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से वो सुने पहले हम क्या कह रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है। हमें अब ये दिखाना है कि जो फाई है वो ए का सबसेट है। तो सबसेट की दुनिया में क्या बात होती है, ये मेन बात होती है कि ईच एलिमेंट ऑफ फाई कंटेंट इन ए, कि फाई के जितने एलिमेंट होंगे वो ए में कंटेंट करने चाहिए, तो फाई सबसेट ऑफ ए मैं लिख दूंगा। लेकिन मुझे पता है कि फाई में कोई एलिमेंट नहीं है। अच्छा, ये नहीं होगा तब नहीं होगा जब कम से कम फाई में एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में ना हो। लेकिन यह है कि फाई में तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं है जो ए में नहीं होगा, फाई में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो हम ये बात अब नहीं कह सकते हैं कि फाई में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, मतलब हम ये बात नहीं कह पाएंगे। ये बात तो तब कहते जब फाई में एक ऐसा एलिमेंट मुझे मिल जाता है जो ए में नहीं है, तब यहाँ ऐसे मैं कह सकता हूँ कि फाई में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए में नहीं है। तो इसकी मीनिंग मेरी क्या हो गई? इस बात को मैंने प्रूव कर दिया कि फाई सबसेट ऑफ है, हेंस बात प्रूफ हो गई। तो ये बातें निकल के आई कि फाई जो होता है हर सेट का सबसेट होता है और हर सेट खुद अपने आप का जो है सबसेट होता है। तो अगर हमें सबसेट बनाना हो, कोई अगर सेट अगर गिवन है और मुझे सबसेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा इस बात को हम यहाँ कर लें, देख लें। हाँ, जैसे ये मेरा कोई सेट गिवन है 1 2, अब मुझे इसका सबसेट बनाना है, सबसेट का निर्माण करना है, तो क्या करेंगे? तो पहली बात हम ये जो दो अभी एक रिजल्ट लिखे हैं, पहला फाई, फर्स्ट फाई लिखेंगे। वाई क्यों मैं फाई लिखूंगा? क्योंकि अभी हमने एक रिजल्ट की बात की है कि फाई सबसेट ऑफ इस सेट, और ये सेट ए जो होता है खुद अपने आप का सबसेट होता है। तो जब भी आप सबसेट बनाएं तो लिसनर बी सीरियस हियर, फाई ऑलरेडी उसमें इंक्लूड रहेगा क्योंकि फाई इज सबसेट ऑफ इस सेट। नेक्स्ट, अब इसमें पहले हम सिंगलटन ले लें, जैसे 1 ले लें, 1 ले लिया हमने, 2 ले लिया, और एक सेट ए ही खुद लेना होगा, मतलब 1 2 खुद इटसेल्फ। ये तो ऑलरेडी दोनों लिखना ही होगा। यानी अगर कोई भी सेट अगर गिवन है, इफ ए बी एनी सेट, तो उसके दो हमारे सबसेट बनेंगे, एक फाई बनेगा और ए एक मेरा इटसेल्फ बनेगा। ये तो बात होगी ही होगी। तो अगर मैं सबसेट की मैं बात कर लूँ, मतलब सबसेट बनाना है, उस सेट से छोटे छोटे सेट बनाने हैं, तो कौन कौन में, तो फाई बनेगा। दूसरा अगर इससे मुझे बनाना है तो एक सिंगलटन ले लें, ये सिंगलटन लेना डेफिनेटली, ये दिस इज सबसेट ऑफ है बाय डिफिनीशन ऑफ सबसेट, ये भी इसका सबसेट है। अच्छा, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो 1 2 आल्सो सबसेट ऑफ है। तो कितने मेरे सबसेट्स बने? 1 2 3 एंड 4, देयर आर 4 सबसेट्स, देयर आर द 4 सबसेट्स। अच्छा, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, मुझे अब इसके बाद जो है ना पावर सेट का यहाँ क्रिएट करना है, पावर सेट को यहाँ लाना है। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द पावर सेट? और लिसनर इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स की दुनिया में कि पावर सेट क्या है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द पावर सेट। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सबसेट था, ये सबसेट क्या है, उसके बाद प्रॉपर सबसेट्स क्या हैं, यूनिवर्सल सेट क्या है, ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पावर सेट के कायदे से डिटेल्स में उसका हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सबसेट बनाना सीख जाएं पूरा कायदे से। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।